हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अफगान एयर स्ट्राइक पर भारत का कड़ा रुख सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की कार्रवाई को निंदनीय बताया और अफगान संप्रभुता के समर्थन को दोहराया। बिग ब्रेकिंग 2, ढाका से चीन की सीधी चेतावनी आई है। चीनी राजदूत ने कहा कि बांग्लादेश में चीन के हितों को कमजोर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। बिग ब्रेकिंग 3, इजरायल ने बड़ा रणनीतिक दांव खेला है। भारत और अरब देशों के साथ हेक्सागन गठबंधन बनाकर कट्टरपंथ के खिलाफ साझा मोर्चा तैयार किया जाएगा। बिग ब्रेकिंग 4, मोदी दौरे से पहले यरूशलेम की राजनीति गर्मा गई है। इजरायली विपक्ष ने नेसेट में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बहिष्कार की धमकी दी है। बिग ब्रेकिंग 5, ढाका में नई सरकार बनते ही भारत ने रिश्तों में गर्माहट दिखाई है। दिल्ली ने लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन का साफ संदेश दिया है। बिग ब्रेकिंग 6, टैरिफ मुद्दे पर ट्रंप और यूरोप आमने सामने हैं। यूरोपीय आयोग ने अमेरिका से पुराने व्यापार समझौते का पालन करने की चेतावनी दी है। बिग ब्रेकिंग 7, अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद यूरोप सख्त हो गया है। ईयू ने साफ कहा कि तय सीमा से ज्यादा टैरिफ किसी कीमत पर स्वीकार नहीं होंगे। बिग ब्रेकिंग 8, बांग्लादेश में सत्ता संभालते ही सेना में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने शीर्ष सैन्य नेतृत्व को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बिग ब्रेकिंग 9, ढाका की राजनीति में भूचाल आया है। राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस पर तख्तापलट की साजिश और संविधान कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। बिग ब्रेकिंग 10, तेजस फाइटर जेट पर फैली अफवाहों पर विराम लगा है। एचएएल ने स्पष्ट किया कि कोई क्रैश नहीं हुआ और विमान पूरी तरह सुरक्षित है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अफगान एयर स्ट्राइक पर भारत का सख्त संदेश। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में घुसकर की गई एयर स्ट्राइक पर भारत ने कड़ा और साफ रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस कार्रवाई की तीखी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी घरेलू विफलताओं को छिपाने के लिए बाहरी दुस्साहस कर रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन को दोहराया। रमजान के पवित्र महीने में महिलाओं और बच्चों की मौत को भारत ने निंदनीय बताया। अफगान मीडिया के मुताबिक कई इलाकों में बमबारी हुई और एक ही परिवार के 16 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ये घटनाक्रम पूरे क्षेत्र में तनाव को और गहरा करता दिख रहा है। साथियों, अगर आप इस न्यूज़ बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ढाका से ड्रैगन की सीधी चेतावनी। बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही चीन खुलकर मैदान में उतर आया है। ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने साफ कहा कि बांग्लादेश या किसी भी दक्षिण एशियाई देश के साथ चीन के सहयोग को कमजोर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ये बयान अमेरिका के इशारे माने जा रहे हैं। बीजिंग ने ढाका को भरोसा दिया कि हर सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा। चीन ने तीस्ता नदी परियोजना पर भी तेजी के संकेत दिए हैं। ये परियोजना भारत के लिए रणनीतिक रूप से संवेदनशील है। बांग्लादेश में ड्रैगन की बढ़ती सक्रियता से दक्षिण एशिया की सियासत और गर्मा गई है। नेक्स्ट खबर, मेडिटरेनियन से गंगा तक रणनीतिक धुरी। इजरायल ने वैश्विक राजनीति में बड़ा दाव खेल दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत और अरब देशों के साथ मिलकर हेक्सागन गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। ये गठबंधन कट्टरपंथ के खिलाफ साझा मोर्चा बनेगा। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीबी दोस्त बताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके हैं। बुधवार को मोदी इजरायल पहुंचेंगे और संसद में संबोधन देंगे। सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम सहयोग पर बड़े फैसले होंगे। मेडिटरेनियन से गंगा तक ये गठबंधन वैश्विक शक्ति संतुलन को नई दिशा देने वाला है। नेक्स्ट खबर, यरूशलेम में मोदी से पहले सियासी महाभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा से पहले यरूशलेम की राजनीति उबल पड़ी है। इजरायली विपक्ष ने नेसेट में मोदी के संबोधन के बहिष्कार की धमकी दे दी है। विपक्षी नेता यायर लापिद ने साफ कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को परंपरा के अनुसार विशेष सत्र में आमंत्रित नहीं किया गया तो विपक्ष संसद में मौजूद नहीं रहेगा। मोदी 25 फरवरी को इजरायल पहुंच सकते हैं और नेतन्याहू सरकार के साथ अहम मुलाकातें होंगी। विपक्ष का कहना है कि भारत का अपमान नहीं होना चाहिए और आधी खाली संसद की तस्वीर दुनिया को गलत संदेश देगी। इस खींचतान से भारतीय दूतावास भी असहज स्थिति में है। नेक्स्ट खबर, ढाका में बदला मूड, दिल्ली ने बढ़ाया हाथ।
बांग्लादेश में तारिक रहमान की नई सरकार बनते ही भारत ने रिश्तों की नई शुरुआत का साफ संकेत दे दिया है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री और राज्य मंत्री से मुलाकात कर सहयोग मजबूत करने की इच्छा जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के तुरंत बाद तारिक रहमान को बधाई संदेश भेजा और फोन पर बात भी की। शपथ ग्रहण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी ने संदेश और मजबूत किया। यूनुस सरकार के दौर की तल्खी के बाद अब लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन की खुली घोषणा हुई है। इस बदले माहौल से पाकिस्तान को मिर्ची लगना तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर ट्रंप बनाम यूरोप का टकराव। अमेरिकी अदालत के फैसले के बाद यूरोप और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की चिंगारी भड़क गई है। यूरोपीय आयोग ने अमेरिका से साफ कहा है कि वो किए गए व्यापार समझौते का पालन करें। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के ऐलान ने ब्रुसेल्स में बेचैनी बढ़ा दी है। आयोग ने चेताया कि ये रुख संतुलित और पारस्परिक लाभ वाले ट्रांस अटलांटिक व्यापार के खिलाफ है। यूरोपीय संसद में समझौते की पुष्टि रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। यूरोप ने दो टूक कहा है कि समझौता समझौता होता है, तय सीमा से ज्यादा टैरिफ बर्दाश्त नहीं होंगे। ये टकराव अब वैश्विक बाजारों को हिलाने वाला है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर कोर्ट के बाद यूरोप का अल्टीमेटम। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूरोप ने वॉशिंगटन को साफ संदेश दे दिया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि टैरिफ पर पुराना EU-US व्यापार समझौता ही मान्य रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अस्थायी टैरिफ बढ़ाने के ऐलान ने वैश्विक बाजारों में बेचैनी बढ़ा दी है। आयोग ने दो टूक कहा कि एक तरफा कदम पारस्परिक लाभ के खिलाफ हैं। कोर्ट के फैसले के बावजूद टैरिफ की राजनीति ने ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। यूरोप ने स्पष्ट किया कि समझौते की तय सीमाओं से बाहर कोई बढ़ोतरी स्वीकार नहीं होगी। ये टकराव अब दुनिया के ट्रेड तापमान को और ऊपर ले जाने वाला है। नेक्स्ट खबर, ढाका में सत्ता के साथ सेना की सर्जरी। बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सबसे बड़ा दांव सेना पर खेल दिया है। बांग्लादेश आर्मी के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा फेरबदल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मैनूर रहमान को नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है। मेजर जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में तैनात ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान को प्रमोशन देकर अहम कमान सौंपी गई है। सरकार इसे रूटीन बदलाव बता रही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये कदम सत्ता को मजबूत करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना को नई लाइन में लगाने का साफ संदेश है। नेक्स्ट खबर, ढाका की सत्ता में तख्ता पलट की परतें। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस पर सीधे तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति के मुताबिक यूनुस बांग्लादेश के सुप्रीम लीडर बनना चाहते थे और मुझे हटाने के लिए 3 बार साजिश रची गई। अदालतों के रास्ते कोशिश हुई, सेना प्रमुख तक दबाव डाला गया, लेकिन हर बार योजना फेल हो गई। शहाबुद्दीन ने कहा कि यूनुस ने संविधान को कमजोर करने की कोशिश की और राष्ट्रपति पद को हाशिए पर डाल दिया। ये खुलासा ढाका की सियासत को हिला देने वाला है। नेक्स्ट खबर, तेजस पर अफवाहों का फुल स्टॉप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस फाइटर जेट को लेकर उड़ती अफवाहों पर सीधा फुल स्टॉप लगा दिया है। कंपनी ने साफ कहा है कि भारतीय वायुसेना का LCA तेजस क्रैश नहीं हुआ था। ये लैंडिंग के दौरान रनवे पर आई एक मामूली तकनीकी समस्या थी। सोशल मीडिया पर फैल रही कहानियों को HAL ने अफवाह करार दिया। HAL ने बताया कि तेजस दुनिया के सबसे सुरक्षित आधुनिक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। मानक प्रक्रिया के तहत जांच जारी है और HAL भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर समाधान पर काम कर रहा है। संदेश साफ है, भारत का तेजस सुरक्षित है, मजबूत है और तैयार है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान से निकलने का अलर्ट सायरन। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते देख भारत ने अपने नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने साफ कहा है कि छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक बिना देरी ईरान छोड़ दें। दूतावास के मुताबिक देश में उग्र विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की सख्ती और अमेरिका ईरान तनाव ने हालात बेहद संवेदनशील बना दिए हैं। भारतीयों को कमर्शियल फ्लाइट समेत हर उपलब्ध साधन से निकलने की सलाह दी गई है। दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय अपने दस्तावेज तैयार रखें, भीड़ और प्रदर्शन से दूर रहें और लगातार संपर्क में बने रहें। ये चेतावनी हालात की गंभीरता का साफ संकेत है। नेक्स्ट खबर, ढाका में शेख हसीना की वापसी की आहट।
तारिक रहमान की सरकार बनते ही बांग्लादेश की सियासत में शेख हसीना को एक और बड़ी राहत मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ट्रिब्यूनल में उनके खिलाफ चल रहे मामलों से जुड़े मुख्य सरकारी वकील को हटा दिया गया है। शेख हसीना के कट्टर विरोधी ताजुल इस्लाम की छुट्टी कर दी गई है और उनकी जगह अमीनुल इस्लाम की नियुक्ति हुई है, जो कभी हसीना के करीबी रहे हैं। शेख हसीना पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और कुछ में सजा भी हो चुकी है। नई सरकार का नरम रुख और अभियोजक की अदला बदली ढाका की सत्ता में बड़े सियासी बदलाव का संकेत दे रही है। नेक्स्ट खबर, भारत कनाडा ट्रेड डील की उल्टी गिनती। भारत और कनाडा के बीच बड़ी ट्रेड डील की घड़ी नजदीक आती दिख रही है। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने साफ संकेत दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर 1 साल के भीतर साइन हो सकता है। इस डील का लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $50 बिलियन तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सहमति के बाद बातचीत फिर रफ्तार पकड़ चुकी है। सामान, सेवाएं, निवेश, खेती और डिजिटल कॉमर्स इस समझौते के केंद्र में होंगे। बदलते वैश्विक हालात में ये डील भारत की आर्थिक ताकत को नया बूस्ट देने वाली मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, यूरोप के फाइटर प्रोजेक्ट में भारत की एंट्री का मौका। यूरोप के सबसे बड़े छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में बड़ा उलटफेर हो गया है। जर्मनी के बाहर होने से फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम संकट में आ गया है। इसी खाली जगह पर भारत की एंट्री की तैयारी तेज हो गई है। फ्रांस के साथ शुरुआती बातचीत हो चुकी है और नई दिल्ली इस प्रोग्राम पर करीबी नजर रखे हुए है। फ्रांस को न्यूक्लियर क्षमता वाले स्टील्थ जेट की जरूरत है और भारत भी भविष्य की तकनीक चाहता है। राफेल डील के बाद भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी और गहरी हो सकती है। ये मौका भारत को छठी पीढ़ी के फाइटर क्लब में तेजी से पहुंचा सकता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। उत्तराखंड में बजरंग दल विवाद के बीच राहुल गांधी का संदेश सामने आया है। मोहम्मद दीपक से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने साफ कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दीपक की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि सच के साथ खड़े रहने वालों के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। नेक्स्ट खबर, रूस ने दुनिया को चौंकाते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाले सुखोई 34 फाइटर जेट की ताकत दिखाई है। राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि ये जेट मॉस्को से वॉशिंगटन तक मार करने में सक्षम है। लंबी रेंज और भारी पेलोड के साथ ये रूसी वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान में अमेरिका के सोनिक वेपन इस्तेमाल की आशंका ने खलबली मचा दी है। यह हथियार बिना गोली चलाए दुश्मन को खून की उल्टियों और मानसिक जड़ता तक पहुंचा सकता है। वेनेजुएला में तबाही के पुराने दावों के बाद अब मिडिल ईस्ट में इसके इस्तेमाल की चर्चा तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, ग्रेटर इजराइल को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के बयान से संकेत मिले हैं कि मिडिल ईस्ट के 7 मुस्लिम देशों के विभाजन की सोच को कुछ अमेरिकी नेता धार्मिक आधार पर सही ठहरा रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी राज्य की राह पर सवाल गहराए हैं। नेक्स्ट खबर, महिला क्रिकेट में यौन उत्पीड़न मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा एक्शन सामने आया है। पूर्व कप्तान जहानारा आलम के आरोप सही पाए जाने के बाद पूर्व सेलेक्टर मंजूरुल इस्लाम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस फैसले से खेल जगत में सख्त संदेश गया है। नेक्स्ट खबर, इराक के नए समुद्री नक्शे ने खाड़ी में तनाव बढ़ा दिया है। कुवैत ने संप्रभुता उल्लंघन का आरोप लगाया तो कतर और यूएई खुलकर कुवैत के समर्थन में उतर आए हैं। यूएई ने साफ कहा है कि यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही सुलझाया जाना चाहिए। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ढाका के कला बागान इलाके में सत्ताधारी बीएनपी नेता को गोली मार दी गई है। तारिक रहमान के सत्ता संभालने के बाद भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और राजनीतिक अस्थिरता और गहराती नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, उत्तराखंड में बजरंग दल विवाद के बीच राहुल गांधी का बड़ा संदेश सामने आया है। मोहम्मद दीपक से मुलाकात कर राहुल गांधी ने साफ कहा कि उन्होंने सही काम किया है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता ने हिम्मत और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। नेक्स्ट खबर, रूस ने सैन्य ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सुखोई 34 फाइटर जेट की क्षमता दुनिया के सामने रखी है। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक ये पहला अंतर महाद्वीपीय फाइटर जेट है जो मॉस्को से वॉशिंगटन तक हमला करने की क्षमता रखता है और रूसी वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान में अमेरिका के सोनिक वेपन इस्तेमाल की चर्चा से मिडिल ईस्ट में सनसनी फैल गई है। दावा है कि यह हथियार खून बहाए बिना दुश्मन को खून की उल्टियों और मानसिक जड़ता तक पहुंचा देता है। वेनेजुएला में कथित इस्तेमाल के बाद अब इसे युद्ध का नया चेहरा माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर,
ग्रेटर इजरायल को लेकर मिडिल ईस्ट में नई उथल-पुथल शुरू हो गई है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के बयान से संकेत मिले हैं कि कुछ अमेरिकी नेता 7 मुस्लिम देशों के विभाजन के विचार के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। महिला क्रिकेट में यौन उत्पीड़न मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कड़ा फैसला सामने आया है। पूर्व कप्तान जहानारा आलम के आरोप सही पाए जाने के बाद पूर्व सेलेक्टर मंजूरुल इस्लाम पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कार्रवाई से खेल जगत में बड़ा और सख्त संदेश गया है। नेक्स्ट खबर। खाड़ी में समुद्री सरहद पर बवाल मच गया है। इराक ने संयुक्त राष्ट्र में नया समुद्री नक्शा जमा किया तो कुवैत ने संप्रभुता उल्लंघन का आरोप लगाया। कतर और यूएई खुलकर कुवैत के समर्थन में उतर आए हैं। यूएई ने साफ कहा है कि ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही सुलझाया जाना चाहिए। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद भी हिंसा का दौर थमता नहीं दिख रहा है। ढाका के कलाबागान इलाके में सत्ताधारी बीएनपी नेता को गोली मारी गई है। तारिक रहमान की सत्ता संभालने के बावजूद कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और राजधानी में दहशत का माहौल और गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। मेक्सिको में सबसे बड़े ड्रग माफिया के मारे जाने के बाद देश भर में आग भड़क उठी है। सेना के ऑपरेशन के बाद कार्टेल समर्थकों ने एयरपोर्ट और मॉल में आगजनी की है। ट्रंप के दबाव में हुई कार्रवाई ने मेक्सिको को हिंसा और अराजकता के भयानक दौर में ढकेल दिया है। नेक्स्ट खबर। मेक्सिको में बढ़ती हिंसा के बीच भारतीय दूतावास ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। ड्रग कार्टेल सरगना एल मेंचो की मौत के बाद हालात बिगड़ते देख भारतीय नागरिकों को घरों के अंदर रहने और गैर जरूरी आवाजाही से बचने की सख्त सलाह दी गई है। नेक्स्ट खबर। एल मेंचो के खात्मे के बाद व्हाइट हाउस का बड़ा खुलासा सामने आया है। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि ड्रग लॉर्ड के खिलाफ ऑपरेशन में मेक्सिको सरकार को खुफिया जानकारी दी गई थी। अमेरिकी जासूसी के बाद हुई कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को हिंसा की आग में झोंक दिया है। नेक्स्ट खबर। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसे ने मातम फैला दिया है। बस हाईवे से फिसलकर नदी में गिर गई। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में कंट्रोल खोने की बात सामने आई है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी और आईएस से जुड़े 80 लड़ाके मारे गए हैं। वहीं अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए 16 नागरिकों की मौत का आरोप लगाया है। दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है। नेक्स्ट खबर। भारत ने आतंक के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए पहली एंटी टेरर पॉलिसी प्रहार जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने सीमा पार आतंकवाद, साइबर हमले और आपराधिक हैकर्स जैसे खतरों को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये नीति राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में ट्रंप के रिजॉर्ट के पास सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। फ्लोरिडा के मार-अ-लागो के पास सीक्रेट सर्विस ने 20 साल के संदिग्ध को गोली मार दी। संदिग्ध के पास से शॉटगन और फ्यूल कैन बरामद होने से हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर। अहमदाबाद में टीम इंडिया की बड़ी बेइज्जती सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 76 रनों से हराकर मैदान में दबदबा दिखाया। अभिषेक से सूर्यकुमार यादव तक सभी दिग्गज फ्लॉप रहे। सुपर 8 में यह हार भारतीय क्रिकेट के लिए गहरा झटका बन गई है। नेक्स्ट खबर। उत्तर कोरिया की सत्ता को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। वर्कर्स पार्टी कांग्रेस में किम जोंग उन को फिर से जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। पार्टी ने उनके परमाणु और सैन्य कार्यक्रम की खुलकर तारीफ की है। आने वाले वर्षों में सैन्य आक्रामकता और तेज मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर। नेपाल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले बड़ा भूचाल आया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने अचानक एंट्री कर दी है और अहम मांग रखी है। केपी ओली सरकार गिरने के बाद 5 मार्च को चुनाव तय हैं। भारत के पड़ोस में सत्ता संतुलन फिर बदलने के संकेत मिलने लगे हैं। नेक्स्ट खबर। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पुलिस गिरफ्तारी के लिए आती है तो वो विरोध नहीं करेंगे। अपने प्लान का खुलासा करते हुए उन्होंने कानून के दायरे में रहने की बात दोहराई है। नेक्स्ट खबर। शंकराचार्य मामले में सियासी संग्राम तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा हटाओ सनातन बचाओ का नारा देते हुए उन्होंने संतों के अपमान का आरोप लगाया है। पीओसीएसओ केस ने राजनीति को और गरमा दिया है। नेक्स्ट खबर। भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत ने विवाद खड़ा कर दिया है। मोहम्मद आमिर की खिलखिलाती हंसी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वहीं सुपर 8 में हार के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल का रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। दुनिया के मंच पर नया भारत अपनी ताकत का संदेश दे रहा है। सिंगापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए यूकी के बदले चेहरे की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू है न दंगा है।
बल्कि विकास और विश्वास का माहौल है। नेक्स्ट खबर। हरियाणा विधानसभा में IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले पर सियासी तूफान मच गया। विपक्ष ने 590 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर सरकार को घेरा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में दो टूक कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस जांच कर रहे हैं। बैंक में बनी 450 FD का एक एक पैसा जनता को वापस आएगा। नेक्स्ट खबर। देश को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने का सख्त संदेश। CDS अनिल चौहान ने कहा कि भारत को 2 परमाणु संपन्न देशों के खिलाफ लंबे युद्ध की रणनीति बनाकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक सोच भारतीय DNA का हिस्सा रही है। भारत की जमीन पर अवैध कब्जे को चुनौती देने के लिए मजबूत सैन्य और मानसिक तैयारी जरूरी है। नेक्स्ट खबर। कंबल वितरण विवाद में जौनपुरिया के बयान से सियासी आग। सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने साफ कहा कि कार्यक्रम बिगाड़ने आए लोगों को कंबल नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस लगी तो अलग बात है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग हैं। मोदी और बीजेपी को गाली देने वालों को सम्मान देना समझदारी नहीं। बयान पर बवाल तेज। नेक्स्ट खबर। वैज्ञानिकों में खुशी की लहर। डायनासोर के 7 करोड़ साल पुराने अंडे की खोज। शोधकर्ताओं का मानना है कि अंडे के अंदर शिशु डायनासोर के अवशेष हो सकते हैं। ये खोज डायनासोर के जीवन और विकास को समझने में बड़ा सबूत बन सकती है। करोड़ों साल पुराने रहस्य से धरती के इतिहास के नए पन्ने खुलने की उम्मीद। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी सर्जरी हुई है। चुनाव आयोग ने SER की फाइनल सूची जारी करते हुए करीब 97 लाख नाम काट दिए हैं। मृत, विस्थापित और डुप्लीकेट मतदाताओं पर कार्रवाई के बाद अब राज्य में करीब 5 करोड़ 43 लाख वोटर बचे हैं। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी का तेवर आग उगलता दिखा। विपक्ष पर भड़कते हुए गृहमंत्री ने साफ कहा कि वो गृहमंत्री हैं और सबकी फाइल मौजूद है। उन्होंने चेतावनी दी कि जांच जिस दिशा में जाएगी, तार वहीं जुड़ेगा जहां सच्चाई छिपी है। बयान से सदन में सन्नाटा छा गया। नेक्स्ट खबर। समंदर में उतरने जा रहा है पनडुब्बियों का काल। भारतीय नौसेना चेन्नई में INS अंजदीप को कमीशन करने जा रही है। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें खत्म करने में सक्षम है। आत्मनिर्भर भारत की ताकत अब समुद्र में गरजेगी। नेक्स्ट खबर। महाराष्ट्र विधानसभा में भावुक पल देखने को मिला जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को याद किया। उन्होंने कहा कि दादा भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते थे। बजट सत्र की शुरुआत श्रद्धांजलि प्रस्ताव से हुई। सत्ता और विपक्ष एक साथ शोक में डूबे नजर आए। नेक्स्ट खबर। आसमान से अब पिनाका बरसेगा। DRDO भारतीय वायुसेना के लिए एयर लॉन्च्ड गाइडेड पिनाका रॉकेट तैयार कर रहा है। फाइटर जेट से दागा जाने वाला यह हथियार दुश्मन के एयर डिफेंस से दूर रहकर सटीक हमला करेगा। वायुसेना की मारक क्षमता में बड़ा उछाल तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर में आतंक पर निर्णायक वार। ऑपरेशन 83 के तहत किश्तवाड़ में करीब 326 दिनों में 7 आतंकी ढेर कर दिए गए। मारे गए आतंकियों में जैश का टॉप कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है। सुरक्षा बलों की इस सफलता से आतंक नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस ने सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का गंभीर आरोप लगाया है। 7 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने इसे पूरी मशीनरी के दुरुपयोग का मामला बताया और लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। नेक्स्ट खबर। भारत टैक्सी से अब ड्राइवर नहीं सारथी बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ टैक्सी योजना नहीं बल्कि सम्मान और स्वामित्व की पहल है। चालक भाइयों बहनों को मुनाफे का मालिक बनाया जाएगा। ये मॉडल देश में रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ेगा। नेक्स्ट खबर। सिर्फ 500 रुपए निवेश और ड्राइवर बनेगा मालिक। अमित शाह ने भारत टैक्सी का पूरा रोड मैप रखा। 2 साल में करीब 15 करोड़ चालकों को जोड़ने और 3 साल में सभी नगर निगम शहरों तक पहुंच का लक्ष्य है। महिला यात्रियों के लिए सारथी दीदी सुविधा भी शुरू होगी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका से शर्मनाक खुलासा सामने आया है। एक कुख्यात यौन अपराधी का विमान जर्जर हालत में मिला जिससे नाबालिग लड़कियों की तस्करी होती थी। अडल्ट नॉवल से प्रेरित होकर विमान का नाम लोलिता रखा गया था। इस मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।